हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो गाइज यू आर ऑल वेल। आप सब अच्छे होंगे। और दिस इज़ द बिग अपडेट थ्रू द एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं ये न्यूज़। और इसमें इन्होंने, जो आपको पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट हुई है चेयरमैन की। भोपाल सिंह को यहाँ पर नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है, जबकि भरत भूषण भारती को यहाँ से रिटायर्ड कर दिया गया है। इसके बाद जब से इन्होंने यहाँ पे पदभार संभाला है, तो उसके बाद ये क्या बोले, बेसिकली इनका ही ये यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया गया है उसी को यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हरियाणा एक हरियाणवी एक सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश में अगले 3 वर्ष में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। देखो, स्टेटमेंट बोली जा रही है कि हम ये चीज करेंगे। आप भी सुनते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों में क्या किया है इन्होंने, और अब कह रहे हैं 1 लाख नौकरियां और दी जाएंगी। इन नौकरियों के लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बेरोजगार युवकों द्वारा केवल एक बार में एक ही किसी नौकरी के लिए आवेदन करते समय, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद वह जितनी भी नौकरियों के लिए आवेदन करेगा उसे दोबारा फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। यह दावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन भोपाल खत्री ने हरी भूमि से विशेष बातचीत में बोला। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के लिए अगले 3 वर्षों में 1 लाख नौकरियां प्रदान करेगा। नौकरियों में किसी भी प्रकार की कोई पर्ची नहीं चलेगी। ऐसा हुआ है क्या? आप भी देख रहे हो, इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतनी सारी रिक्रूटमेंट, मतलब जो पीछे वाली हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 100 में से 93, 94, 91 फाइनल कट ऑफ जा रही है? तो क्या ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है क्या? आप प्लीज़ एक बार अपना भी कमेंट दीजिएगा। देखो, मुझे नहीं लगता है। आयोग प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हरियाणा के एक हरियाणवी के सिद्धांत पर काम करेगा। नौकरियों में पूरी ईमानदारी के साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी। नौकरियां प्रदान करते समय किसी भी क्षेत्रवाद को हावी नहीं होने दिया जाएगा। मतलब कोई किसी रीजनल का है, कोई अलग रीजनल से है, तो इस चीज़ का कोई वो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन। भोपाल खत्री ने पूर्व चेयरमैन भरत भूषण भारती के कार्यकाल के दौरान लगाए गए भ्रष्टाचारों के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि उस समय सभी आरोप झूठे थे। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के झूठे आरोप लगाए जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, मगर अब बेरोजगारों को नौकरियां पाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए कुछ नया किया जाएगा, जिसमें बेरोजगार युवक को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। कॉमन पात्रता के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। जिस भी नौकरी के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा उसका पूरा परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसमें कितने युवक परिणाम में पास हुए, कितने फेल हुए, उन सभी का परिणाम घोषित होगा, ताकि कोई भी नौकरी के अच्छा, ठीक है, ये चीज़ सही है कि कौन लोग पास हुआ है और कौन लोग फेल हुआ है, इनका सभी का ये डिटेल में देंगे, ताकि कोई भी जो अभी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में कोर्ट में केस चल रहा है, अदरवाइज वो बच्चे जो कि वेट कर रहे हैं, इतने दिनों की पुरानी रिक्रूटमेंट है, अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन कोर्ट केस करके अब फिर से बाउंड हो गया है वो चीज़। योग्यता को महत्व दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है, भोपाल खत्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश के युवकों को योग्यता के आधार पर ही नौकरियां दी जाएगी। प्रदेश भर के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। उनसे जब ये पूछा गया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार यमुनानगर जिले के आयोग से चेयरमैन समेत 2 लोग लिए गए हैं, तो क्या नौकरियों में यमुनानगर जिले का प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक महत्व दिया जाएगा? ऑब्वियसली ये होता है, ठीक है। जहाँ से भी अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है, बिग अपॉइंटमेंट होती है, तो वहाँ के क्षेत्र से होता है, वही वहाँ के लोगों को ज़्यादा लिया जाता है। तो इनसे अगर ये पूछा गई ये चीज़, तो इन्होंने कहा कि इसमें ना रीजनल मतलब बैकग्राउंड का कोई भी इशू नहीं होगा। हम क्षेत्रवाद को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देंगे। हम सिर्फ यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बिहाफ पर ही यहाँ पर जॉब्स दी जाएंगी। भोपाल खत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 3 वर्ष में पूरी पारदर्शिता के आधार पर कार्य करता रहेगा। 3 ईयर का टेन्योर होता है इनका टाइम, आपको पता है, और 68 और 65 ईयर होती है। जो और 4 सदस्य होते हैं, तो और 4 सदस्यों ने भी शपथ ली है, और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा से रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो न्यू अपॉइंटमेंट है, और प्लस ये मनोहर लाल जी के खास हैं, तो हो सकता है भाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भोपाल सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई, और इस मौके पर शिक्षा मंत्री जो हैं कंवर पाल भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने जो
न्यू रिक्रूटमेंट हैं सदस्यों, सॉरी हाँ, न्यू रिक्रूटमेंट हुई है जो इनके 4 अन्य सदस्यों की। विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दिया और संजय जैन को निष्ठा, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए चेयरमैन और सदस्यों से अब यही अपेक्षा है कि सरकार की ओर से भेजी गई पदों पर भर्ती करें। तो हो सकता है गाइस कि न्यू रिक्रूटमेंट आए और आपका रिजल्ट आ जाए। जो लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जितनी भी रिक्रूटमेंट है सारी फुलफिल हो जाएं। जिन लोगों का वेटेड है, जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट के, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आए और जो न्यू रिक्रूटमेंट आए, तो इससे अच्छी बात तो है ही नहीं। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट वालों के लिए अभी ऑफिशियली मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अभी आपका क्या कहते हैं, केस वेस कुछ नहीं होगा। उनकी एक बेंच पे सुनवाई होगी, जो भी अगर केस चल रहे हैं पेंडिंग, और आई थिंक आपका रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर किया जाएगा गाइस। अगर इफ़ एनी वन हैव the official notification regarding the art and craft category number 22, please send to me in the description box. Please give me a message, and thank you guys, thank you so much.